और विप्रो करीब 3.5% नीचे है। टीसीएस की बात करें तो करीब करीब 2% की गिरावट है। एचसीएल टेक में भी करीब 0.25% के आसपास की नरमी है। और उसकी वजह यह है कि टीसीएस ने अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में 2% की कमी करने का फैसला किया है। और करीब 6 लाख एम्प्लॉयज़ हैं टीसीएस के ग्लोबली। सबसे बड़ी, अगर हम देखेंगे आईटी कंपनी में सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। और अब 2% यानी करीब 12,000 कर्मचारियों को निकालने का फैसला है। और ऐसा माना जा रहा है कि एआई एडॉप्शन के चलते नौकरियों पर तलवार लटक रही है और कंपनी अपनी कॉस्ट को भी ऑप्टिमाइज कर रही है। तो आगे के लिए संकेत क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां नेस्डेक रिकॉर्ड हाइस पर जा रहा है, अब हमारी कंपनीज जो कि सर्विसेज वाली कंपनी ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट वाली कंपनीज कम हैं, यहाँ पर मतलब बहुत लिमिटेड हैं। तो ये गिरावट की वजह बन रही है। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अगर एआई एडॉप्शन मान लीजिए यहाँ से और तेज होता है, तब तो ये जो कंपनी जो कि अभी उतनी तैयार नहीं है एआई के लिए या फिर डिजिटल अडॉप्शन के लिए, क्या इनके लिए आपको लगता है कि मुश्किलें और बढ़ेंगी? और ये जो हम देख रहे हैं कि वर्कफोर्स में जो गिरावट आ रही है, शायद आगे चल के और बढ़े, ये आप किस तरह से देख रहे हैं पूरे सिनेरियो को? देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि एआई आ रहा है, ये तो एक जग जाहिर बात है और बहुत दिनों से ये बात चल रही थी और आगे आने वाले दिनों में और तेजी से आएगा। लेकिन फिर यही जो आईटी की दिग्गज कंपनियां हैं, ये लोग एआई अडॉप्ट करेंगी, एआई के स्किल डेवलप करेंगी और उसमें कामकाज करेंगी। आप इसका सीधा-सीधा उदाहरण मैं अगर इसको थोड़ी दूसरी तरीके से दूँ, तो पहले सिर्फ ईवी कंपनी बना रहे थे। फिर बाद में जो दिग्गज कंपनियां थी, फिर वो चाहे मारुति हो, चाहे बजाज ऑटो, सबने ही ईवी लॉन्च कर दिया। तो उस तरीके से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन सबको करना पड़ेगा और यहाँ भी जो स्किल अपग्रेड होंगे वो आगे काम करते रहेंगे। और ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में पीछे रहने वाली हैं। फिर वो चाहे एआई की बात हो, मशीन लर्निंग की हो, क्लाउड की हो, सारे ही पायदान पे ये लोग अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। ये जो ग्लोबल ये जो 12,000 एम्प्लॉइज की कल कट की बात आई, तो वो उनकी कोई स्ट्रैटेजी है जो मुझे नहीं लगता है कि बाकी कंपनियों पे भी उतना असर पड़ने वाला है। एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बिल्कुल बन गया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब चीजें कई दिनों से, कई महीनों से लोगों को पता थी कि एआई वगैरह आ रहा है और ये सारे प्राइस में डिस्काउंटेड है। जो भी नए ऑर्डर इनफ्लोज वगैरह आए, वहाँ स्लो डाउन देखने को मिला, बीएफएसआई में स्लो डाउन देखने को मिला, या ट्रम्प की जो नई नीतियां हैं उनको लेकर के वहां पे जो नए ऑर्डर्स आएंगे उसमें स्लो डाउन देखने को मिलेगा। ये बाजारों को पता था और यहाँ डिस्काउंटेड ऑलरेडी है। आज अगर जो गिरावट हम देख रहे हैं 1.5% की टीसीएस में, मैं नहीं समझता कि वो इस बात के लिए ज्यादा है, वनिस्पत की इस बात के लिए ज्यादा है कि बाजार में ही कमजोरी है। तो बाजार ही करीब गिरा हुआ है 1.25%, 1.5%। तो मैं समझता हूँ कि उसका एक इफेक्ट ज्यादा है। ये सब कंपनियों की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, भविष्य बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि यहाँ पे आपको 1-2%, 5% की और कट देखने को मिले। बट दिग्गज कंपनी जैसे टीसीएस, इन्फोसिस एक स्टेबल पोर्टफोलियो के लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करेंगी, अपने आप को स्किल्ड करेंगे अपने कर्मचारियों को एआई के लिए, और अपॉर्चुनिटीज़ आएगी आगे इनमें। ठीक है, उम्मीद करके चलेंगे। लेकिन राजेश जी, स्वाभाविक सा सवाल यह है ना कि देखिए, मुझे वो दौर याद है कि पता चला कि बेंच स्ट्रेंथ हुआ करती थी करीब करीब 50,000, 1 लाख कंपनियों की, और क्वार्टरली हायरिंग भी इतनी गजब की होती थी। वो दौर तो निश्चित तौर पर थोड़ा पीछे छोड़ता हुआ दिख रहा है। देखते हैं आगे सिनेरियो किस तरह के बिल्ड होते हैं।